हेलो बच्चों। तो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है इसी वीडियो में, मतलब इसी चैनल के ऊपर। तो ये 4 चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। इसको हम बोलते हैं राजनीतिक दल। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? राजनीतिक दल। ठीक। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, यानी राजनीतिक दल जो है वो होते क्या हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है, राजनीतिक दल, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जहाँ पे होता है वहाँ पे पार्टीज़ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत से टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है, मतलब बहुत से कंट्रीज़ वैसी होती हैं जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और एक थर्ड तरीके का होता है जिसको हम मल्टीलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल पार्टी। तो हमारे इंडिया में भी यही मल्टीलेटरल पार्टी है, यानी बहुदलीय प्रणाली है। यानी एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन में अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, वन पार्टी का अगर एग्जांपल दूँ तो ये आपका ये चाइना में हो जाएगा। ठीक है, चाइना में। और 2 पार्टी में आपका अमेरिका में भी होगा और ब्रिटेन में भी है। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे एक पार्टी है, कहीं पे 2 पार्टीज़ हैं और कहीं पे मल्टीलेटरल पार्टीज़ होती हैं। तो जहाँ पे मल्टीलेटरल पार्टीज़ हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि वो मतलब वो लिमिटेड उनके पास पार्टीज़ नहीं है कि अगर हमने इसको वोट नहीं दिया तो किसको देंगे। लेकिन मल्टीलेटरल में क्या होता है, उनके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। अगर एक पार्टी पसंद नहीं आता तो वो दूसरे को दे सकते हैं, दूसरा नहीं आता पसंद तो तीसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को दे सकते हैं। तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर चैप्टर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे इसका। ठीक। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम। इन क्लास 9th वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में कैसे राइज होती हैं, यानी कैसे इनका उदय होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम मतलब कौन सी पार्टीज़ थी और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, गवर्नमेंट कैसे काम करती है या गवर्नमेंट जो है वो अभी किस पार्टी की है। इन दिस टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक में वी हैव ग्लैंस एट पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। यानी जो फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर होता है, इसका मतलब आपको पता है, मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ये फेडरलिज्म जो कराया था उसमें। तो इसमें एक व्हीकल की तरह काम करता है पॉलिटिकल पार्टीज and negotiations of social division in the arena of democratic politics. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties. तो हम क्या करेंगे, इसका नेचर क्या है वो पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ काम क्या करती हैं इनके बारे में जानेंगे, स्पेशली इन आवर कंट्री और स्पेशली इंडिया को लेके हम स्टडी करेंगे। वी बिगिन बाय आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चंस। वाई डू यू नीड पार्टीज़? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ये रेज करेंगे कि पार्टीज़ की नीड क्यों है। हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़ गुड है। यानी जो मैंने अभी बताया ना, कहीं पे 1 होती हैं, कहीं पे 2 होती हैं, कहीं पे थर्ड टाइप में क्या होता है, मल्टीलेटरल होता है, यानी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। तो कौन सा अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। In the light of this, we introduce the national and regional political parties in today's India and then look at what is wrong with the political parties and what can be done about it. तो इसमें मतलब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सारी चीज़ें लेंगे कि क्या मतलब अच्छा भी है इसके बारे में कुछ, या फिर कुछ गलतियाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं इस मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होता है वाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा किससे स्टार्ट होगा, वाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है।
ठीक है। मतलब आप सोचो कि मान लो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती तब क्या हम देश को नहीं चला सकते, या कंट्री को अच्छे तरीके से रूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये क्या होता है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि हमारे कंट्री में अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर आप जाओगे और उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे, तो उनको नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसका नेचर क्या है, मतलब किस बेस पे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब उसकी वजह से उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। ये सब अधिकतर लोगों को, खासकर अगर मैं फीमेल को बात करूँ तो उनको नहीं पता है। बट चांसेस are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people अब देखो यहाँ पे ये कुछ ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। देखो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे ये पंजा छाप है ना, तो ये कांग्रेस का है। तो ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, साइन है। ठीक। To be very critical of political parties, they tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. तो क्या करते हैं वो, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। किस लिए, अगर कुछ डेमोक्रेसी में गलत हो रहा है या पॉलिटिकल लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, उनको करेंगे क्योंकि वही रूल कर रहे हैं या वही अपोजिशन में हैं। Parties have become identified with social and political divisions. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of world, मतलब आज से कम 100 साल पहले, there were few countries of the world that had any political party. तो आज से 100 साल पहले मतलब शायद ही किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़। अभी भी कुछ जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकम सो omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer that political parties are and that what they do before we say why we need them. तो मतलब ये कुछ मतलब और भी मतलब लिया। अब इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या है। ठीक, अब पॉलिटिकल पार्टी, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये PYQ है। ठीक है, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, MP बोर्ड का हो, HPSC का हो, HVSC का हो या CBSE का हो। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक मतलब लोगों का ग्रुप होता है जिसमें वो लोग इकट्ठे होते हैं और उनके जो थॉट्स होते हैं वो मैच होते हैं। मतलब एक मतलब उनकी जो सोच होती है, उनकी मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी पॉलिसी होती है, जो उनकी सोच है, उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसलिए वो एक पार्टी को फॉर्म करते हैं। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़, देखो सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, मतलब सामूहिक अच्छाई के लिए वो वर्क करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर, अब देखो यहाँ पर भी नीचे दिखाया गया, जैसे ये BJP का है कमल छाप। ठीक है, तो ये साइन दिखा रखे हैं। ठीक, ऑल पार्टीज ट्राई टू all parties try to persuade people why their policies are better than others. तो जितने भी मतलब पार्टीज़ हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि उनको भाई वोट लेना है ना, तो उनको अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना होता है लोगों के सामने। मतलब उनकी पॉलिसी में वो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे वो मतलब लोगों को लगे कि भाई हाँ, ये दूसरे पार्टी से क्या है, अच्छा है, ये अच्छा वर्क कर सकता है। ठीक, they seek to implement these policies by winning popular support through elections। वही इलेक्शंस
में अगर जीत जाएंगे तो इनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो उनकी पॉलिसी के अंदर है। Thus, parties reflect fundamental policies division in a society. Parties are about part of the society and thus involve partnership. ठीक है, पार्टनरशिप इन्वॉल्व करते हैं। Thus, a party is known by which party it stand for, which policies it supports, मतलब किस पार्ट से मतलब स्टैंड करते हैं, क्या पॉलिसी है सपोर्ट करने के लिए, और हुज इंटरेस्टेड अपहोल्ड, और किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड किया जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसको मैं डिफरेंट कलर से वो कर देती हूँ हाईलाइट, ताकि आपको अलग से दिखे। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स, कि एक लीडर होगा जो लीड करेगा, दूसरा उसके मेंबर्स होंगे, और तीसरा कौन होगा, जो उनको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट फंक्शन, तो मीनिंग पता चल गया। अभी हमने मीनिंग पढ़ा कि मीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं, क्या वर्क है उनका, ठीक। What does political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties तो basically वो क्या exercise करते हैं, political power exercise करते हैं। Parties do so by performing a series of functions. तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके functions को। उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं पार्टीजन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब, पार्टीजन का मतलब a person who is strongly committed to a party, एक पर्सन जो बिल्कुल स्ट्रांगली तरीके से कमिटेड है किसी पार्टी से या किसी ग्रुप से या किसी फैक्शन से। पार्टनरशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू मेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। तो पार्टीजन का मतलब भी एक बार आप लोग ये पढ़ लेना। तो अब हम फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, तो जो पार्टीज होते हैं वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज। इन सम कंट्रीज सच एज द USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इंडिया में क्या है कि टॉप पार्टी जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। जैसे मान लो बीजेपी है या कांग्रेस ही है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो बीजेपी पार्टी हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इसका जो लीडर होगा वो कैंडिडेट को चूज़ करेगा कि भाई कैंडिडेट्स को चूज़ करेगा कि मान लो इस एरिया से मुझे इस कैंडिडेट को मतलब खड़ा करना है, इस एरिया से दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करना है, यानी कौन से एरिया से किस कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए भेजना है, मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा करना है। तो ये पॉलिटिकल जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं उन्हीं का काम होता है, ठीक है, पार्टी का लीडर्स। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोट्स चूज फ्रॉम देम। तो दूसरा फंक्शन क्या है, पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉरवर्ड करते हैं एंड द वोट्स चूज फ्रॉम देम, और फिर वोट लेते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। तो जितने भी पार्टीज़ हैं उनके क्या है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, व्यूज़ होते हैं, और कौन सी पॉलिसी जो है वो सोसाइटी के लिए सुटेबल है ये जनता जो है वो डिसाइड करती है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ इन अ डेमोक्रेसी। अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the governments. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which supports a government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party.
ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी है यानी जो गवर्नमेंट है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उस पार्ट मान लो कोई पार्टी जीती, ठीक है, तो उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको वो रूलिंग पार्टी क्या करे, मतलब उस पर वर्क करे, उस पर बेस हो। ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है फंक्शन, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, और पार्टीज ही लॉज मेक करते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट में मान लो जैसे मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। अब जैसे पार्लियामेंट में पता है कि 543 मेंबर हैं, ठीक है। अगर वो 2 एंग्लो इंडियन को हटा दें तो हट गया है। तो मतलब इसमें एक तो होगा रूलिंग पार्टी का बंदा बैठा होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अपोजिशन का होगा। और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टीज़ के लोग इसके अंदर बैठे होते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर। तो फॉर्मली लॉज के ऊपर डिबेट चलती है, उसके बाद लेजिस्लेचर से पास किया जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। ठीक। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पार्टी मतलब डिसाइड करती है ना, वो उनको डिसीजन लेना होता है, मतलब पर्सनली वो क्या सोचते हैं, वो उतना उनका पर्सनल ओपिनियन जो है वो मायने नहीं रखता। अ फोर्थ फंक्शन, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चलाना बनाना ये कौन करता है, पार्टीज ही करते हैं। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and then make them ministers to run the government in the way that they want। ठीक है। पार्टीज ही क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करेंगी, ठीक है, उन्हें ट्रेन करती हैं उन्हें अच्छे से, फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाते हैं। सुना होगा ना आपने कि ये होम मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो उनको बनाती भी कौन है, जिस पार्टी के जो पार्टी जीतेगी उसका जो लीडर होगा, मतलब पार्टी पहले तो लीडर को बनाएगी, ठीक है, फिर वो चूज़ करते हैं कि हमें किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है। तो मिनिस्ट्री दे के गवर्नमेंट रन करने का काम भी कौन करता है, पार्टी ही करते हैं। फिर पांचवा फंक्शन क्या है, दोस पार्टीज दैट लॉज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। देखो मैंने 2-3 बार ये वर्ड भी लिया, अपोजिशन। ये क्या होता है कि जैसे मान लो पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज हैं इलेक्शन में, ठीक, तो मतलब सारी तो जीतेंगी नहीं, जीतेगी तो एक ही बनेगी। कुछ कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट भी बन जाती है, तो एक मेजॉरिटी में ही होता है। तो मेजॉरिटी में जो पार्टीज़ होती हैं जो मतलब हार जाती हैं, तो उन्हें हम अपोजिशन का रोल दे देते हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उनमें जो भी कमियां होंगी, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर आवाज़ उठाने का काम ये अपोजिशन पार्टी ही करती है। ठीक। तो बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, देखो मतलब आवाज़ उठाकर, क्रिटिसाइज़ करके, और गवर्नमेंट अगर कुछ करने के लिए फेल होती है, उसके लिए रॉन्ग पॉलिसीज़ करती है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो आया समझ अपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो ये भी पार्टीज का ही फंक्शन है। 6th फंक्शन है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज ही क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन भी शेप करती हैं। कैसे, देखो अभी पढ़ेंगे। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। जो पार्टीज है वो क्या करती हैं, कोई भी इशू है उस मुद्दे को हाईलाइट करती हैं, रेज करती हैं। पार्टीज है लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में उस पार्टी का मतलब उनके जो सपोर्टर हैं वो फैले हुए हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे क्या हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। तो बहुत बार जो पार्टीज होते हैं वो मूवमेंट्स को भी लॉन्च करते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके
ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? शेप पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करना इनका काम होता है। सेवन फंक्शन इज पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स implemented by governments. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. तो ये पीपल एक्सेस भी होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं पीपल एक्सेस तो गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कल्याणकारी जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं चलाने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next elections. तो अगर वो किसी, मान लो अभी इस बार हमने किसी पार्टीज़ को जिता दिया, ठीक है, कोई भी एक पार्टी मान लो जीत जाती है लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? उसको वोट नहीं देंगे, वो जीतेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे हाथों में है। अब नेसेसिटी पढ़ेंगे, यानी ज़रूरत क्यों है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन सेंस आंसर्स द क्वेश्चंस आस्क्ड अबव। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the elections will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. तो यहाँ तक ये पूरा यही बताया गया है कि बहुत सी अच्छाइयाँ हमने पढ़ ली कि ये फंक्शंस हैं, ये उनके वर्क हैं, ये करने होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सी कमियाँ भी हैं। जैसे अभी हमने किसी एरिया से, किसी लोकेलिटी से किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताया और कुछ वर्क वो नहीं करता है, तो जब हम उनसे जवाब मांगते हैं तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। ठीक, तो ये अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, अनसर्टेन रहेंगे, तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायती इन मैनी स्टेट्स। तो हम ये भी, जैसे हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ स्टेट्स में पंचायती इलेक्शंस भी नहीं हैं। Although the parties do not contest formally, it is generally noticed the villages get split into more than one faction, which puts a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. यानी कोई सी भी कंट्री हो, चाहे कोई कंट्री बड़ा है, छोटा है, नया है, पुराना है, या कोई डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, इन दोनों का मतलब पता है ना। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग का। डेवलप्ड का मतलब होता है जो विकसित हैं, यानी जो डेवलप कर चुके हैं, और डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील। विकासशील यानी जो भी डेवलप हो रहे हैं, लाइक इंडिया, विकासशील में इंडिया आता है। The rise of political party is directly linked to the emergence of representative democracies. ठीक, देखो रूलिंग पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज दैट रन्स गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, चलाती है, उसे क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं, यानी सत्ताधारी दल कहते हैं। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज need representative democracies. As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. ताकि एक अच्छा गवर्नमेंट बनाया जा सके। They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies बनाएं, justify करें, oppose करें उनको। Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are necessary condition for a democracy. तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टी है
वो एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। यानी डेमोक्रेसी में पार्टी होनी ही चाहिए। ठीक, आप देखो ये दिख रहा है, ये इलेक्शन का टाइम, जैसे कि मूवमेंट भी चलाते हैं हम। अभी तो नीट पेपर का जो हुआ था पता ही होगा, कितना बड़ा स्टूडेंट्स का रोल था इसमें। अब हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, तो हमारे पास कितनी पार्टीज हैं, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है वो फ्री है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, यानी आप भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और इसी सेंस से बहुत मतलब कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कितना, 750 से भी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट नॉट ऑल दिस पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन elections and form the government. So the question is, how many major or effective parties are good for a democracy? In some countries only one party is allowed to control and run the government. तो पहले ही मैंने देखो ये बता दिया था कि कुछ कंट्रीज़ में एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट रन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो जहाँ पे एक ही पार्टी होगी उसको हम क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना, तो 9th क्लास में हमने चाइना में नोट किया था, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, तो और वो पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। ये याद रखना, चाइना में जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ये एक पार्टी है जो रूल करती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो इसमें ये कहा गया है कि मतलब सिर्फ एक ही पार्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शंस के लिए ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए रन करने के लिए, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर, ताकि इससे एफिशिएंसी भी आती है। इससे ये पता चलता है कि मतलब फिर जो एक पार्टी है ना उसको भी डर रहेगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी मुझे हरा सकती है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज, several under parties may exist, contest election and win a few seats in national legislature, but only the 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called 2 party system। और जहाँ पे मतलब 2 पार्टीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, देखो ये दोनों नाम भी मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये भी याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा पार्टी सिस्टम है। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system। और जहाँ पे 2 पार्टी से भी ज़्यादा पार्टीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ये भी मैंने पहले ही देखो बता दिया था इंट्रोडक्शन में। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में पूछा जाए कौन सा पार्टी सिस्टम है, तो ये भी क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन
तो बहुत बार मेजॉरिटी ना मिलने पर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power is called alliance or a front. For example, in India there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary election. यानी 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ मेजर अलायंसेस किए गए थे और उसमें कौन कौन सी थी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए था। देखो 2004 की बात हो रही है ना। एक तो एनडीए था, दूसरा द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, ठीक है, यूपीए था, एंड द लेफ्ट फ्रंट था, एलएफ था, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? गवर्नमेंट बनाई थी। द मल्टी पार्टी सिस्टम often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. So which of these is better? तो आपको कौन सा सही लगता है? एक पार्टी सिस्टम यानी वन पार्टी सिस्टम अच्छा लगता है, या टू पार्टी सिस्टम, या मल्टी पार्टी? तो ये आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं इसके ऊपर। पार्टी सिस्टम is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional division, its history of political। यानी अगर किसी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है या टू पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ऐसे नहीं हो जाता। वहाँ पे उस कंट्री की मतलब हिस्टोरिकल कुछ मतलब ये सारे जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। देखो ये रीजनल डिवीजन्स हैं, सोसाइटी का नेचर क्या है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करती हैं कि किसी कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties। तो जैसे इंडिया के लिए समझाया गया है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। कंट्री भी हमारी कंट्री बड़ी भी बहुत है, सोशली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे 1, 2 या 3 पार्टी से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। ठीक, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अभी आगे क्या दिखा रखा है ये? अच्छा, साउथ एशिया, ग्रेट सम, नॉट मच, दिस। तो कल के पार्ट 2 में, अभी तो हमने पार्ट 1 किया है, तो पार्ट 2 में हम नेशनल पार्टीज़ इस टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक, नेशनल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे कौन कौन सी पार्टीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो भी बताऊंगी। ठीक, और जो जो मैं बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है उसको नोट ज़रूर कर लिया करो। फिर स्टेट पार्टीज़ के बारे में बताऊँगी, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, रीजनल पार्टीज़। अब मतलब इस चैप्टर में आधा हमने अभी पूरा वो इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ा। अब ये जो आप पढ़ोगे ना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे भी काम आएंगी। फिर चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा सारा, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम बेटर तो कोई पार्टी नहीं होती ना। तो बस, तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मैं जितने भी वीडियोज़ आगे डालूँ तो आपको पता चल पाए कि धीरे धीरे मैं सारी क्लासेस का अपलोड करूँगी।
चैप्टर वाइज। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये मैंने कंप्लीट करा दिया, यहाँ तक। तो अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, कुछ भी डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके।